हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में, जिन्होंने देश की आधुनिकता शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के किस पद पर रहे हैं? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के पद पर रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत पहली बार मनाया जाना कब से शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2008 में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? देखिए, मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद का जन्म हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 नवंबर 1888 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, अब वर्तमान सऊदी अरब में हुआ था और उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने वर्षों तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1956 में। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई क्योंकि वह उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानकीकरण के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़गपुर में। देखिए, भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थापित किया गया था, जिसकी नींव मई 1950 में रखी गई थी और 18 अगस्त 1951 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था। मौलाना आज़ाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, मौलाना आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1992 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और भारत के शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था। मौलाना आज़ाद द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उर्दू पत्रिका का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अल हिलाल। देखिए, मौलाना आज़ाद ने वर्ष 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना की थी। मौलाना आज़ाद की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन और स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम क्या था?
देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम था, सही आंसर है ऑप्शन बी अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सही है? देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सही है, सही आंसर है ऑप्शन बी वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और शिक्षा सुधारक थे। मौलाना आज़ाद को आज़ाद उपनाम क्यों दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए उनकी स्वतंत्र विचारधारा के कारण। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? देखिए मौलाना आज़ाद की मृत्यु हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन डी 22 फरवरी 1958 में। देखिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हृदय गति रुकने यानी स्ट्रोक के कारण हुई थी और वह 70 वर्ष के थे और तत्कालीन नेहरू मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 बार। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहली बार 1923 में दिल्ली के विशेष सत्र में 35 वर्ष की आयु में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और दूसरी बार वह वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, गुबार ए खातिर क्या है? देखिए गुबार ए खातिर है, सही आंसर है ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद द्वारा जेल से लिखे गए पत्रों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मौलाना आज़ाद के कार्यकाल में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। देखिए मौलाना आज़ाद के कार्यकाल में हुई थी यूजीसी की और आईआईटी की स्थापना हुई थी। संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस जेल में बंदी बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदनगर किला जेल में। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? सही आंसर है ऑप्शन बी देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये समर्थक थे हिंदू मुस्लिम एकता के। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।